अब समय है, हमारे यंग अडल्ट्स ने एक स्किट प्रिपेयर किया है आपके लिए। आज का वचन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो मैं चाहती हूँ जल्दी से जो यंग लोग हैं जो प्ले में हैं वो आ जाएं और अपना सेटअप कर लें। इस प्ले का नाम है द लास्ट कॉल। तो बस 1 मिनट में ये सेटअप कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट। लेडीज, जेंटलमैन एंड वंडरफुल किड्स, तैयार हो जाओ एक जबरदस्त जर्नी के लिए। एक ऐसी जर्नी जिसमें धरती पर दौड़, आसमान तक उड़ान और बीच में थोड़ी सी टेंशन भी मिलेगी। ये एक रेस है, इंसान के साथ नहीं, वक्त के साथ। ये रेस है प्लानिंग, प्रेपरेशन और पंक्चुअलिटी की। ये है फ्लाइट कैच करने की रेस। फ्लाइट पकड़ने का वक्त हमेशा एक एडवेंचर होता है। अरे सब कुछ पैक हो गया, अरे वेइंग मशीन कहाँ गई, इस लॉक का कोड क्या है, जल्दी करो लेट हो जाएंगे, उबर आ गई, मम्मा 4 घंटे पहले पहुंचना जरूरी है क्या। ये सवाल हर घर में गूंज रहे होते हैं। और आज एक ऐसे ही दिन की कहानी देखने जा रहे हैं। 4 लोग, एक फ्लाइट। इस रेस में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, चलिए मिलते हैं हमारे पैसेंजर्स से। आइए मिलते हैं पैसेंजर नंबर 1, अमन। मिस्टर लेड बैक, ओवर कॉन्फिडेंस के बादशाह। इनका मोटो है बाद में कर लूंगा। ये वही बंदा है जो सुबह 9 बजे की मीटिंग के लिए 8:59 पे उठकर लॉगिन करता है। एग्जाम सुबह है, चलो कोई नहीं, रात के 12 बजे थोड़ी पढ़ाई कर ही लेते हैं। फ्लाइट 8 बजे की है, अरे कोई नहीं 7:50 निकल लूंगा। इसको कट टू कट टाइमिंग का शौक है, ना 1 मिनट पहले ना 1 सेकंड टाइम पे। और आज तक ये तरीका चलता आ रहा है। लेकिन आज क्या ये तरीका चलेगा? लेट्स सी। टिन 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 टिन। हेलो, गुड मॉर्निंग पापा। हाय बेटा, कैसे हो? बस ठीक पापा। क्या चल रहा है, तैयारी तुरी हो गई? बस पापा अभी सो के उठा हूँ, थोड़ा अभी उठा हूँ थोड़ा सा। अभी सो के उठे हो? तुम्हारी फ्लाइट 2 बजे की है। अरे पापा 2 बजे की फ्लाइट है, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो सुबह सुबह? 12 बज चुके हैं, हाइपर ना हूँ। पापा 12 ही तो बजे हैं, मेरे को अपनी गाड़ी से जाना है। कौन सा मेरे को कोई ट्रांजिट लेके जाना है, आराम से पहुँच जाऊँगा मैं। अरे अभी उठे हो, 12 बज गए, 2 बजे की फ्लाइट है, कब उठोगे, कब तैयार होगे तुम? पापा सिंपल मैथ्स पापा, मैं पहुँच जाऊँगा। 12 बजे हैं, 2 बजे की फ्लाइट है। आप सुबह सुबह इतना परेशान मत करो यार, मतलब हो जाएगा। पायलट तेरा चाचा नहीं है जो तेरी वेट करेगा, मैं तुझे बता दूँ। अरे पापा आप फिर सुबह सुबह शुरू हो गए। अच्छा मैं फ़ोन रखता हूँ, हम बाद में बात करता हूँ। मैं आपसे जब पहुँच जाऊँगा ना तब फ़ोन करूँगा। ओके? अच्छा जल्दी से उठो, तैयार हो। ओके ठीक है पापा, ओके बाय। हाँ तो पापा सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। चलो टाइम तो हो ही रहा है, रेडी हो जाता हूँ। चलो बस पार्क ही तो करना है गाड़ी। अबे यार ये ट्रैफिक की दिखा रहा है, मैप पे चेक करता हूँ। ये लाल की दिखा रहा है पूरा। एक्सीडेंट ऑन BC हाईवे। ओह नो, अब मैं कैसे पहुंचूंगा टाइम पे? तो अरे पापा, हाँ पापा बस पहुंच रहा हूँ। तो इस बार आखिर अमन का तरीका फेल हुआ या नहीं, क्या आप गैस कर सकते हैं? डिड ही मेक इट एट द एयरपोर्ट? इस बार अमन ने प्लान तो किया था, लेकिन व्हाट इफ का प्लान नहीं बनाया। और बस वही एक छोटी सी गलती की वजह से इसकी प्लेन छूट गई। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। अब मिलते हैं पैसेंजर नंबर 2 से, मिस रेचल, शॉपिंग की दीवानी और एक्सेस बैगेज की ब्रांड एम्बेसडर। ये वही इंसान है जो 2 दिन के ट्रिप के लिए 3 बैग्स लेकर जाती है। रेचल की दुनिया सिर्फ एक चीज पे टिकी है, उसका सामान। हर चीज का अपना एक इमोशनल अटैचमेंट है। नई चीजें आती हैं मगर पुरानी जाती नहीं। खरीदना सब कुछ है, फेंकना कुछ भी नहीं।
आप समझ सकते हैं कि इसके पास कितना सामान होगा। लेकिन आज एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। एक तरफ फ्लाइट के स्ट्रिक्ट बैगेज रूल्स और दूसरी तरफ रेचल का सब कुछ जरूरी है एटीट्यूड। देखते हैं इस मुकाबले में कौन जीतता है। Next in line, please. Your ticket. Thank you. Seat, please. Window seat? Window okay, seat. sure. It's confirmed, ma'am. Okay. Ma'am, could you please put your baggage here? Sure, yeah. 1, 2, 3, and 4. Ma'am, but you're only allowed to bring one baggage. ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? Ma'am, but ये आपकी टिकट पे mentioned है। क्या बात कर रहे हो? आपने तो मुझे सच्ची नहीं बताया। ये मैं अब कैसे करूँगी ये इतना सारा सामान? I'm so sorry, ma'am, but that's the company's policy. ओह नो, मैं तो थक गई। इतना सारा सामान है अब। मैम, इन दैट केस आप दो चीज़ें कर सकती हैं। या तो आप एक्स्ट्रा बैगेज का कॉस्ट पे कर सकती हैं, या फिर आप साइड में जाके अपना सामान थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लगेज का कितना होगा? ओके, लेट मी चेक फॉर यू। दैट वुड बी $700 पर बैगेज। $700? Yes, उतने ma'am. में तो मेरी टिकट आ गई थी और ये सामान इसके 700? नॉट फेयर। आई एम सो सॉरी मैम, बट दैट्स द अभी मैं क्या करूँ इतना सारा सामान लेके? बस इतना ही, और बस 4 बैग ही तो है, बस 4, और मेरी Ma'am. 2 दिन की ट्रिप है, मैं वापस आ जाऊंगी। आई एम सो सॉरी मैम, आप साइड में आके अपना सामान रीअरेंज कर लें। यू आर होल्डिंग अप द लाइन। प्लीज़ मेरे को आप मेरे सामान के साथ हेल्प करो। बस 4 ही बैग है, ठीक है? मैम, मैं आपका सामान यहाँ रख देती हूँ, आप आगे जाके अपना Oh my साइड में God. कर लें। थैंक यू। नेक्स्ट इन लाइन प्लीज। बस 4 ही तो सामान था, उसमें भी अब पूरा सामान निकालना पड़ेगा। ओह माय गॉड। ओके, लेट्स ट्राई। ओके, सो सारा सामान निकल गया है। क्या करूँ मैं अभी? ओके, मैं पहले तो मेरे सारे जैकेट्स डाल देती हूँ। इतना मैं तो थक गई। बस 4 ही बैग थे, बस 4 ही बैग थे मैम। क्या ही करूँ मैं? ओके चलो, आधी बैग मेरी खाली हो गई। ओके, अभी मैं ये खोल के देखती हूँ इसमें क्या है। ओके ओके, ये वाले शूज Attention all passengers. ये मैं निकालूं? We are now inviting नहीं। passengers traveling on ओ, flight ये तो मुझे लक्षा नहीं दिए थे। AC111 to New नहीं, Delhi to बहुत begin मारेगी boarding वो। at gate 81. ओके, ये सब्यसाची का लहंगा? नो वे। मामी जी क्या बोलेगी? शादी में तूने क्या डाला था? सब्यसाची ब्रांडेड यार, यू हैव टू वेयर दैट। ओके, हाउ अबाउट, ओके ये डाइसन का हेयर ऐप? नहीं, ये तो मेरा फर्स्ट गिफ्ट मुझे प्रिया ने दिया था। नो वे। Excuse me, ma'am. I can take this. Excuse me, ma'am. Hi. Oh, we have started boarding the gate. Have you made your decision yet? आप देख रहे हो मैंने अभी 4 की 3 बैग कर दिए। अब मुझे और देखना पड़ेगा। but Okay, this how is so long much of do you need, सामान। ma'am? हाँ, How long do you need? अब देख ही रहे हो मैं तो कर रही हूँ ना। Okay, I'll give you 5 minutes. I'll come back. Just wait, okay? Just wait here. Okay, नहीं सोना, नहीं वो तो मुझे चाहिए नहीं, तो फिर क्या मैं एकदम लाइक सोना तो चाहिए यार, कम ऑन। ओके, हो गया, चलो सब कुछ। Attention, Miss Rachel Calvin. Okay, Please done. proceed to gate 81 for immediate boarding. Okay, what I'll do? I'll call my dad. Daddy, yes, please can you help me with my baggage? Attention, please. Yeah. The gate for flight AC111 to New Delhi has now closed. Thank you for flying with us. Okay, I'm done. Okay. Hi. So my daddy is going to pay for my bill, okay? Can you just take my bag now? I'm so sorry, ma'am. The boarding gate has already closed. The flight just took off. What? Yes, ma'am. But Sachi, Yes, ma'am. I'm so this sorry. is brutal. This is really brutal. I can't take this. I'll sue you guys. ये बस इतना ही तो सामान, ये सब जरूरी था, ये कैसे छोड़ती मैं? सब कुछ जरूरी था, लेकिन क्या इतना जरूरी कि फ्लाइट ही छूट जाए? कहते हैं अगर उड़ना है तो हर उस बोझ को छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे खींचता है। इफ यू वांट टू फ्लाई, गिव अप एवरीथिंग दैट वेज यू डाउन। आज अपने सामान के लिए इतना प्यार
रेचल को थोड़ा भारी पड़ गया, लिटरली। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेंजर्स से, हमारी डायनामिक डुओ मर्सी एंड ग्रेस। नाम भले ही मर्सी है, लेकिन इनका एटीट्यूड नो मर्सी वाला है। ये वही इंसान है जो हर चीज अपने तरीके से चाहती है, और अगर ना मिले तो अपने शब्दों से और एक्सप्रेशन से दिखा ही देती है। और ग्रेस, ग्रेस बस मर्सी के साथ साथ चलती है। हर बात पे हाँ में हाँ मिलाना, हर डिमांड को सपोर्ट करना, ये इसका डिफ़ॉल्ट मोड है। आज का सफ़र सिर्फ एक फ़्लाइट का नहीं, एक एटीट्यूड टेस्ट भी होने वाला है। आइए देखते हैं। कहाँ है हमारी सीट्स? देखने दे, ये क्या लिखा है? 32। आजा। ये रहा 32 and 33। ओके। तुझे विंडो सीट लेना है? ले लेना यार, चल आजा। ये हुआ ना बात। मेरी बैग दे दे प्लीज। मेरी बैग। ये हुई ना बात। ओके, बहुत गर्मी हो रही है। फैन लगा ना। देख मेरा ऑन है। मेरा ट्राई कर। नहीं हो रहा है। ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं एयर होस्टेस को बुलाती हूँ। टिंग टोंग। Hello ma'am, how can I help you? कैन यू प्लीज टर्न ऑन दी AC फॉर अस? बहुत गर्मी हो रही है। Sure मैडम, हम जस्ट वेट कर रहे हैं, जब सारे सेटल डाउन हो जाएंगे वंस वी टेक ऑफ आपको रूम टेम्परेचर बिल्कुल ठीक मिलेगा। ओके, कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट्स मैडम। ओके, ठीक, Thank थैंक you. यू। चल सेल्फी ले ले थोड़ा। सेल्फी ले लेते। मेरा ले। हाँ, ये अच्छा है। ठीक है, जूस मंगाए क्या? इतना प्यास तो लगे। हाँ हाँ। चल तू मंगा। नहीं। अरे मंगा ना, कभी तो काम किया कर। टिंग टोंग। Yes मैडम, how can I help you? हम वेट ही कर रहे हैं, तो हमें प्लीज़ 2 कप जूस मिल सकता है? Sure मैडम, आप फ्यू मोर मिनट्स वेट करें, जब सारे सेटल डाउन हो जाएंगे टेक ऑफ होगा, मैं पहले आपके लिए ड्रिंक्स लेकर आऊँगी। एक काम करना, जूस मत करना, एक गिलास पानी कर देना, हम दोनों शेयर कर लेंगे। Sure मैडम, वंस इट टेक्स ऑफ मैं आपके लिए ज़रूर पानी और जूस दोनों लेकर अरे आऊँगी। खाना नहीं मंगाया, पानी तो दे दो। Sorry मैडम, you just have to wait few more minutes. ठीक Thank है। you. कैसे कैसे लोग को रखते ना जॉब पे। इतने जोर से मत क्या बोल। यार। वो व्यू देख। हाँ, अच्छी फ्लाइट है। गंदा भी लग रहा है। ठीक है, इतने पैसे में और क्या चाहिए। कितना हो गया टाइम? आधा घंटा हो गया है, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। आ जाएंगे आ जाएंगे। अरे बोले क्या ना हो वो थोड़े- जाएंगे यार, ये क्या थोड़ा सर्विस रुक होती जा। है? टिंग टोंग। बार बार मत बोला उनको। देख आ भी नहीं रहा है क्या बार बार। टिंग टोंग। Hello मैडम, yes. मैम, आधा घंटा हो गया है, ना AC चल रहा है, ना जूस मिल रहा है, ना एक ग्लास पानी। ये क्या ट्रीटमेंट है? Sure मैडम, प्लीज़ बी पेशेंट, हम सारे पैसेंजर्स का वेट कर रहे हैं। पेशेंस मुझे मत सिखाइए आप, ठीक है? मैंने पूरे पैसे भरी है, प्लीज़ मुझे सिखाइए ना। ओके, प्लीज़ गो एंड गेट योर ड्यूटी ऑन और एल्स आई विल कॉल योर मैनेजर। श्योर मैडम, प्लीज़ बी पेशेंट, हम जो है सारी पैसेंजर्स का वेट कर रहे हैं। फ्लाइट टेक ऑफ होगी, जा, हम बैठ ज़रूर जा। आपके लिए लेकर आएंगे। बैठ जा, पेशेंस बैठ जा। सिखाती हूँ ज़रा, रुक जा। तू Guys, बैठ जा। अरे वायरल तो करने थे, रुक जा। पैसे मैडम, भरे ये इसके। अलाउड नहीं है मैडम। अलाउड कुछ नहीं है, ये देख सकते गाइस इन्हें प्लीज़। ये आपका नाम क्या है? सोनिया। क्या? सोनिया। ओके, सोनिया जी, प्लीज़ आप इनका नेम टैग देखिए गाइस, और इनका फेस मैं जी, पैन मैडम, कर रही ये हूँ। allowed नहीं है, मैडम। नहीं, प्लीज़ आप इनकी सर्विस ना लीजिए, और प्लीज़ इन्हें रिपोर्ट कर दे, ये सो एंड सो एयरलाइंस के लिए। और बदतमीजी के लिए आपको मैं फायर करवा सकती हूँ, समझी? मैम आप वीडियो बंद करेंगे प्लीज। मैं करती हूँ, Please, पहले आप मेरी पहले बात। वीडियो बंद करेंगे। नहीं, पहले excuse please वीडियो me, बंद करें। मेरी बात सुनिए, आपकी जो फ्लाइट मेरे है को एयर आपको होस्टेस प्लेन में से है। निकालना पड़ेगा। प्लीज डोंट फोर्स मी टू डू इट। क्या मजाक चल रहा है? पूरे पैसे भरी हूँ मैं। आपने पैसे भरे हैं, प्लेन खरीदा नहीं है। हाँ जी। गाइस इन्हें भी Please देखिए। video- गाइस please इनका video बंद प्लीज करें। मत लियो Please बैड video बंद रिव्यू। करें। डू नॉट टच आपको माय please- फोन एंड डू you नॉट have to टच leave. मी। आई विल This सू is यू। not tolerable. Please get off the plane. Thank you.
देखते हैं। चल तू नहीं चल। नहीं मुझे जाना है। अरे तुझे जल्दी कहाँ जाओ वरना जाना है? चलते मेरी प्लेन में से flight धक्का अरे मारना जेबल पड़ेगा। एयरलाइंस तुझे इससे बड़ी लेडी बिजनेस क्लास चल ले, आजा। उसमें भी पानी नहीं मिलेगा आपको। तो आपने देखा कि आखिर ये भी उड़ान नहीं ले पाए। देखिए शुरुआत सबकी परफेक्ट थी, सबका इंटेंशन था कि आज वो फ्लाइट पे चढ़ेंगे और फ्लाइट से जहां उनको जाना है वो जाएंगे। एक तो एयरपोर्ट पहुंचा ही नहीं, दूसरी एयरपोर्ट पहुंच गई लेकिन चढ़ नहीं पाई, और तीसरी बिल्कुल एंड तक आ गई थी, फ्लाइट पर पहुंच गई थी लेकिन रॉन्ग एटीट्यूड के साथ की वजह से उतारी गई। चौड़ा है नरक का रास्ता, लाखों इसमें जाते हैं, बहुत संकरा जीवन मार्ग, बहुत संकरा जीवन मार्ग, बस थोड़े ही पाते हैं, बस थोड़े ही पाते हैं, बस थोड़े ही पाते हैं। अब ये हमको चुनना है, अब ये हम किस रास्ते पे जाएंगे, किस रास्ते पे जाएंगे, किस रास्ते पे जाएंगे, दो स्वामी की सेवा कैसे कर पाओगे। आपको समझ तो आ ही गया होगा, लेकिन आज हम बहुत जल्दी बात करने वाले हैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो आज हमने देखा प्ले के द्वारा, कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जब हमारे विश्वासी जीवन में आते हैं तो कैसे हमें वो रेस जो हमें दी गई है जो दौड़ने के लिए, उसमें वो हमें रुकावटें लाता है। आमेन। सबसे पहला जो है वो है मिस्टर अमन के कैरेक्टरिस्टिक, जो कि बीइंग लेड बैक, अ लेड बैक बिलीवर विद नो सेंस ऑफ अर्जेंसी। हम अपने दुनिया के कामों में बहुत टाइम के पक्के होते हैं, अरे हाँ डेडलाइंस ये वो, लेकिन जहां हम विश्वास की बात करते हैं इट्स वेरी इजी फॉर अस टू बिकम कंप्लेसेंट। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। क्या बाद में कर लेंगे? ठीक है, आज चर्च नहीं जाते, इट्स ओके, संडे टू संडे तो होता ही है ना, बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो इस बार हम नहीं वर्शिप करते, कोई बात नहीं, इस बार नहीं प्रार्थना करते, बहुत टाइम है हमारे पास, बाद में कर लेंगे। And this lack of urgency and this lack of sense of urgency also trickles into our lives. हमारे everyday lives में भी हमारी जो sense of urgency है वो खत्म हो जाती है। हम बिल्कुल laid back हो जाते हैं, बिल्कुल casual हो जाते हैं, चीज़ों के बारे में, रिश्तों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में हम casual हो जाते हैं। But the Lord wants us to be on top of it. क्या? On top of it. अमन ने प्लान किया था, उसने बिल्कुल कट टू कट प्लान किया था कि 45 मिनट्स पहले मैं एयरपोर्ट पे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि उसको ये पता था कि 45 मिनट्स पहले गेट बंद हो जाता है, तो बिल्कुल उसी टाइम में कैजुअली वॉक इन करूंगा और वो मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट दे के बोलेंगे आइए सर बैठ जाइए फ्लाइट में। बट ही डिडंट एंटिसिपेट द ट्रैफिक, द डिफिकल्टीज। हम अपने जीवन में भी हमें जब सब ठीक चल रहा होता है या जब रूटीन में चल रहा होता है ना, वी बिकम वेरी कंप्लेसेंट कि हाँ चल रहा है, बस संडे टू संडे चर्च है, फिर उसके बाद संडे फ्रॉम 1:32 ऑनवर्ड्स वी गो इनटू द एवरीडे रूटीन ऑफ आवर वर्ल्डली लाइफ। बट वी डोंट एंटिसिपेट कि जिस दिन दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो शायद हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। क्या? हमारी Ephesians chapter 5 verse 14, and I want Aman to come and read this in English, please. Ephesians chapter 5 verse 14. Whoever said, "Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall shine upon thee." Look therefore carefully how ye walk, not as unwise, but as wise.
redeeming the time because The the days day are evil. And one more, last. Wherefore be ye not foolish, but understand what the will of the Lord is. Amen, amen. सब मेरे पीछे बोलेंगे, awake O sleeper Awake, O sleep, and arise from the dead. and arise from है the dead. सोने वाले जाग, थैंक यू, मुर्दों से जी उठ, मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा. Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Therefore do not be foolish but understand what the will of the Lord is. Amen. Understand what the will of the Lord is. हमें अगर चमकना है परमेश्वर के लिए तो हमें उठना पड़ेगा. सोते हुए बिलीवर्स कभी भी नहीं चमक सकते. तुम दुनिया के नूर हो, चराग बनकर चमको, लेकिन पहले उठ जाओ. हमें, and how does that look on an everyday basis? Being excited for the Lord, being excited to come to church, being excited to serve the Lord. हमें लगता है यार ये क्या है, हर संडे आना पड़ता है, ये प्रचार हमें समझ नहीं आता, ये वचन हमें समझ नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आता. Especially youngsters, because there is so much information out there, there is so much reasoning out there, कि हम कभी कभी इवन अपने विश्वासी जीवन को कैजुअली लेना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी फील कि यार इस पे अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे पता है इंडिया में जब हम होते थे तो हम कहते थे भक्ति तो लेटर ऑन के एज के लिए है, राइट? यही होता है ना कि भक्ति तो बाद में कर लेंगे, जब ओल्ड एज में, हाँ जब बुढ़े हो जाएंगे. मैं बोलना नहीं चाह रही थी. But no, let me tell you, this is the best thing you can do for your life, because this is the foundation you want to build. यहाँ पे अपनी फाउंडेशन बिल्ड करोगे ना, मैं आपसे गारंटी से कह सकती हूँ दुनिया में कोई भी चीज़ ऊपर की या नीचे की आपको हिला नहीं पाएगी. बिकॉज अदरवाइज द वर्ल्ड इज सच कि आपको फेलियर भी तोड़ सकता है और आपको जीत भी तोड़ेगी. जीतोगे तो सर चढ़ेगा, चढ़ते जाओगे, फिर एक दिन फेलियर आएगा, फिर गिरोगे, फिर इतना गंदा टूटेंगे हम कि वापस खड़े नहीं हो पाते. लेकिन जब हम मसीह में होते हैं तो मसीह हमें बैलेंस करना सिखाता है. He teaches us how to view the world and he teaches us how to view yourself. जैसे सोनिया ने कहा, your perception about yourself changed. It didn't become about the outwardly anymore, it became about the... Amen? Act now before the door closes. Act now before the gates are closed. Attention all passengers, this is the final call for boarding of flight. Heaven. Amen. यीशु मसीह ने लूक 12 वर्स 35 में कहा है, तुम्हारी कमरें बंद ही रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें. Stay dressed for action and keep your lamps burning. और तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो हम तुरंत दरवाज़ा खोल दें. और उसी के थोड़ा आगे लूक चैप्टर 12 वर्स 40 में लिखा है, तुम भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा. फ्लाइट में तो पता होता है कि क्या टाइम पे पहुंचना है, कि इस टाइम पे हमारी फ्लाइट है, इस टाइम पे गेट्स खुलते हैं, इस टाइम पे चेक, जो 3 आवर का बफर मिलता है हमें, इसमें तो फिर भी पता होता है. मसीह के आगमन का, दूसरे आगमन का पता ही नहीं है. इसका मतलब ऑल द मोर हमें हर मोमेंट प्रिपेयर्ड रहना है. दुनिया में तो कोई चीज़ होती है, उसके डेडलाइन होते हैं तो हमें पता होता है ठीक है 3 घंटे पहले रेडी होना है. दिस इज लाइफ एंड डेथ. इसमें हमें हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है ताकि हमें वो इटर्नल लाइफ की जो गाड़ी है वो मिस ना हो, गेट्स ना बंद हो जाए. आमेन. तो बोलिए, नॉट बीइंग लेड बैक, बीइंग ऑलवेज प्रिपेयर्ड,
और जब हम उठकर चमकेंगे तो हम चमकेंगे with His grace, His mercy, His love, with integrity, in His image हम चमकेंगे. कितने लोग खुदा की इमेज में चमकना चाहते हैं? दूसरी बात, मिस रेचल कहाँ है? जिनको अपने सामान से इतना प्यार है, सब कुछ जरूरी है, बोलो इतना जरूरी कि उसकी वो, एंड आपने जो देखा वो एक टाइम, हमने शॉर्ट एंड वर्जन दिखाया था ना आपको, ये पूरा उसका सामान का पूरा चक्कर उसका ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे चलता रहा. और जो उसने पहली चीज करी वो तो हम सब ने करी है. फ्लाइट पकड़ना है, थोड़ा सा सामान एक्स्ट्रा है तो पहन लिया एक के ऊपर एक. किसने किया ये? मैंने किया है. ये वो इंसान है जो अपनी पुरानी चीजें छोड़ ही नहीं सकते. नई टी शर्ट ली है सोने के लिए, लेकिन वही 15 साल पुरानी टी शर्ट घिसी पिटी जो है वही पहन के हर रोज घूम रहे हैं. मेरे भाई का एक ऐसा है पजामा, पिछले 15 साल से चल रहा है. जब वो इस बार आया था, मैं एक्चुअली वो मेरा पजामा था जो उसको बहुत अच्छा लगता था, वो उसने ले लिया मेरे से. और वो आई थिंक ऑलमोस्ट उसको 10 साल हो गए. एंड इस बार जब वो आया था ट्रिप पे, तो सडनली मैंने उसके बैग में वो पजामा देखा. मैंने बोला ये अभी तक चल रहा है. इससे ये भी पता चलता है उस टाइम की क्वालिटी बहुत अलग थी. बट आपको पता है हम कितनी चीजें साथ लेकर चलते हैं. सो मच एक्स्ट्रा बैगेज ऑफ पास्ट डिफीट्स, मेमोरीज, पास्ट सेल्फ, पास्ट प्राइड, past habits, past thoughts, past mindsets. How much we are carrying and we expect कि नहीं, हम जब परमेश्वर में हमें नया क्रिएशन कहा गया है तो हम उस बैगेज के साथ आते हैं कि अब हमें नया कर दें. बट मैं इसको लेके जाना चाहती हूँ साथ में. बट आपने सुना लक्षा ने कहा था 2 options. Either you pay the cost or you leave it. And the cost is very high. So I would suggest leave it. 2 Corinthians 5:17, if Miss Rachel, you can come and read. 2 Corinthians 5 verse 17. लेके नहीं आ रही बैग, सब छोड़ दिया. Wherefore, if any man is in Christ, he is a new creation. The old things are passed away. Behold, they become new. Amen. If any man or woman is in Christ, so यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं. Amen. New mindset, new habits, new lifestyle, न्यू एवरीथिंग. लेकिन हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को कहते हैं ओके डोंट मेक इट न्यू, थोड़ा सा रेनोवेट कर दो, लेकिन पुराने घर का अभी भी थोड़ा सामान इधर उधर लगाना है हमने. बट आप अगर सुने न्यू क्रिएशन, खुदा ने जब इस धरती को रचा तो फ्रॉम 0 to समथिंग बनाया. तो जब हमें न्यू क्रिएशन बनाया है तो फ्रॉम 0 to समथिंग बनाया है. इसका मतलब हमें कंप्लीटली पहले 0 होना पड़ेगा. हम जब ये वर्स सुनते हैं हमें सिर्फ पॉजिटिव वाली चीजें सुनते हैं कि हाँ आई एम अ न्यू क्रिएशन, ऑल माई फियर्स, ऑल माई डाउट्स, ऑल माई पास्ट प्रॉब्लम्स आर गॉन, आई एम अ न्यू क्रिएशन. नो, गॉड ऑल्सो वॉन्ट्स कि हम अपने माइंड्स, जो पुराने वैल्यू सिस्टम है, जो पुराना माइंडसेट है, उसको भी हम इवैल्यूएट करें, उसको भी हम तोड़ें. वी कैनॉट बी द सेम दैट वी वर बिफोर. जैसे हम उसी पागलपन में, एम्बिशन में काम करे जा रहे हैं, पैसा कमा रहे, पैसा पैसा पैसा, अब हम न्यू क्रिएशन बन के वो माइंडसेट खत्म हो जाता है. जो हम कंपटीशन में लगे रहते हैं दुनिया में, वो माइंडसेट खत्म हो जाना चाहिए. एंड द मेन थिंग दैट गॉड मेक्स अस न्यू इन इज ही ब्रेक्स आवर प्राइड ऑफ सेल्फ. क्या?
द प्राइड ऑफ सेल्फ। हम जो अपना सेल्फ लेकर मैं पास्टर जी हमेशा कहते हैं मैं करके हम बकरे बन गए। बट वी हैव टू रिमूव सेल्फ। सेल्फ इज द बिगेस्ट बैगेज वी आर कैरिंग। फिर से सुने वो, सेल्फ इज द सेल्फ राइचियसनेस, कि हमसे तो अच्छा कोई है ही नहीं। हम विश्वासी जीवन में भी ये करते हैं कि उनको देखो वो कैसे जीते, मैं तो बहुत राइचियस हूं। दिस इज सेल्फ राइचियसनेस। हमें रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि राइचियसनेस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से आती है। हमारे कामों से हम राइचियस नहीं हो सकते। परमेश्वर की ग्रेस है, मर्सी है, उनकी जस्टिफिकेशन से हम राइचियस बनते हैं। कोई नहीं है अच्छा, एक भी नहीं। So letting go of that baggage of pride, letting go of that baggage of superiority, letting go of that baggage of inferiority, जो पास्ट का रोना रोते रहते हैं हम कि यार तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या क्या हुआ है, इसलिए आज मैं हूं जो हूं। No, we are a new creation. The old is gone. Behold, everything is new. I am new, you are new, we are new. Are you with me? बोलो I am new. I am new. लूका की किताब 9 और 23 में लिखा है, जो कोई मेरा चेला बनना चाहे उसे अपने आप का इनकार करना होगा, अपना सेल्फ बैगेज छोड़ना होगा और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना होगा। ये बैगेज फिर भी, बट ये बैगेज नहीं है, ये हल्का है। सुनने में ये चाहे ज्यादा मुश्किल लगता है, बट इस यात्रा में परमेश्वर हमारे साथ है। उस यात्रा में हमारा बैगेज है लेकिन हम अकेले चल रहे हैं। आपने देखा ना कैसे 4 बैग लेके बेचारी आ रही थी। विश्वासी जीवन में जो ये योक है, जो खुदा कहते हैं कि अपना सारा बोझ मुझे दे दो एंड मेरा योक ले लो, दिस इज स्टिल ईजियर, क्योंकि यहां चाहे हमें मुश्किल होगी लेकिन वहां हम परमेश्वर के साथ होंगे। आमेन। अब ये हमको चुनना है, हम किस रास्ते पर जाएंगे, गेट के इस तरफ कि गेट के उस तरफ। ये मेरे को अब प्ले के बाद ना ये जो अनाउंसमेंट है ये बड़ी हॉन्टिंग लगने वाली है। अटेंशन ऑल पैसेंजर्स, दिस इज द लास्ट कॉल फॉर द फ्लाइट। अब जब भी हम एयरपोर्ट जाएंगे ये सुनेंगे ना, और एंड ये वाकई में बहुत एंजाइटी इंड्यूसिंग भी होता है। मुझे याद है हम कहीं जा रहे थे और कुछ रह गया था हमारा, हाँ पासपोर्ट, मेरे को याद, मम्मी पापा के साथ हुआ था ये। कहीं जा रहे थे और जब वो एयरपोर्ट पहुंचे उनको याद आया हमने पासपोर्ट ही नहीं लिया, जापान जा रहे थे। फिर वापस भागे भागे आए एंड फिर पापा बोलते हैं कि उस दिन जो मैंने गाड़ी चलाई है आज तक मैंने जिंदगी में ऐसी गाड़ी नहीं चलाई है। बिकॉज वो पता होता है कि एक बार लास्ट कॉल हो गया, आप फिर कुछ भी, आपके पास जितना पैसा है, जो कुछ है, आप जितने इन्फ्लुएंशियल हो, वो गेट नहीं खोलेंगे। एक बार फ्लाइट ही निकल गई तो क्या गेट खोलेंगे, वो खोल भी देंगे, बोल देंगे जाके बस घूम के आ जाओ। एंड द लास्ट थिंग विच वॉज द 2 पैसेंजर्स, मर्सी एंड ग्रेस, इनका एंड द नेम इज परफेक्ट। मेरे को तो बोलने में भी बुरा लग रहा था, ग्रेस एंड मर्सी का एटीट्यूड ऐसा है। बट हम पहले आते हैं मर्सी का जो एटीट्यूड था प्ले में, नॉट इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में शी इज वेरी वेरी वंडरफुल, बट प्ले बट बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, स्पेशली वो लास्ट पार्ट, शगुन कमाल कर दिया तूने। बट यू सी, ये पहुंच गए थे प्लेन में लेकिन इनके गलत एटीट्यूड की वजह से फ्लाइट छूट गई। दिस इज the perfect example for us as believers. If we are coming here Sunday to Sunday, but if our attitude is wrong, then even coming here does not matter. If our hearts are not aligned in the right way, and सबसे बड़ी चीज जो हमने मर्सी के कैरेक्टर में देखी वो थी एंटाइटलमेंट, कि परमेश्वर का तो मुझे ब्लेस करना बनता है क्योंकि मैं तो कितना करता हूं। मैं तो चर्च आता हूं, 11 बजे की सर्विस होती है, 10:15 पहुंचते हैं हम,
पूरा सेटअप भी करते हैं, वर्शिप भी करते हैं, जो हमसे कहा जाता है हम करते भी हैं, तो बनता है परमेश्वर का करना मेरे लिए? नो, परमेश्वर का वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू द ब्लेसिंग्स अनलेस वी डू वन थिंग, and that is walk in obedience. Walk in, and when we serve God, that is part of obeying God's will for our lives. एक entitlement थी, चलो सर्विस लाइन में तो ये चीज़ें होती है, डिलेज भी होते हैं, दैट्स, बट उस सिचुएशन को हम अगर रिलेट करें हमारे क्रिश्चियन वॉक के साथ या हमारे विश्वासी वॉक के साथ, क्या हम यहाँ पर बैठ के या जब हम प्रार्थना में जाते हैं हम कहते हैं ये तो मेरा बनता है? देयर आर टू वेज टू सी दैट, कि परमेश्वर मैं आपसे इतना एक ह्यूमिलिटी के साथ कि लॉर्ड क्या ये मेरा बनता है, और एक प्राइड के साथ कि ये तो मेरा बनता है। परमेश्वर हमसे कहते भी है कि हक से कहो, शक ना करो, मांगो और ईमान रखो। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एक आता है ह्यूमिलिटी के साथ हक, और एक आता है प्राइड के साथ हक। हम डिक्रीज होके हक में कह सकते हैं, इंक्रीज होके हक में नहीं कह सकते। बेटा बनके, चाइल्ड बनके, एक्सपेक्टिंग विदाउट एफर्ट, एक्सपेक्टिंग विदाउट ओबेइंग द लॉर्ड्स विल। Obedience is the only key to unlock God's blessings in our life. Amen. 1 Samuel 15 verse 22. आइए। आप अपने में से पढ़ लो। 15 verses 22. But Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams." Yes, amen. Obedience over everything. हम कुछ भी कर लें यहाँ पे, अगर हम obey नहीं कर सकते तो वो सब खोखला है। Mercy couldn't wait for 30 minutes for juice. हमारी लाइफ में तो शायद 25 साल इब्राहिम की तरह वेट करना पड़ जाएगा, या 40 साल मोजेस की तरह वेट करना पड़ जाएगा। दैट इज पार्ट ऑफ द ओबीडियंस। हम परमेश्वर के साथ नहीं लड़ सकते कि क्यों वेट करा रहे हो मुझे, मेरा तो ये बनता है। नहीं, हम बच्चे खुदा के तब बनते हैं जब हम खुशी खुशी 25 साल भी वेट करेंगे, 40 साल भी वेट करेंगे। वी विल वेट अपॉन द लॉर्ड, बिकॉज when we wait upon the Lord, He shall renew our strength. And for God, it is the strength that matters more than the actual blessing. क्योंकि ब्लेस करना तो परमेश्वर ने तो करना ही है आपको ब्लेस, लेकिन उस ब्लेसिंग से पहले वो हमें मोल्ड करते हैं, मिट्टी को वो शेप देते हैं, फिर वो खूबसूरत लगता है। आमेन। एंड ग्रेस के से हम ये सीखते हैं, ग्रेस के कैरेक्टर से हम ये सीखते हैं that we have to know how to take a stand for the right thing. We have to know how to take a stand for the Lord, and even as believers we have to know how to take a stand for the right teachings. Blindly follow नहीं करना है। आजकल इवन विश्वासी दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, मुझे शायद आपको बताने की भी जरूरत नहीं, but there is a lot of false teachings also happening, and as believers, and this especially for the youngsters I'm saying, discernment बहुत जरूरी है। हमारा चर्च आने का मकसद क्या है बहुत जरूरी है। I'll be very upfront, बहुत बार हम अपने एजेंडास के लिए चर्च आते हैं, यंग लोग स्पेशली।
वी कम विद द माइंडसेट कि अच्छा यहाँ पे थोड़ा सोशलाइज करेंगे, दोस्तियाँ बनेंगी, फ्लर्टिंग होगी, ये होगा वो होगा. नो, चर्च इज नॉट द प्लेस फॉर दैट. चर्च इज द प्लेस टू बिल्ड योर सेल्फ. And I want to tell all the youngsters here today who are praying for maybe even life partners in your life. मेरे डैड ने मुझे एक एडवाइस दी थी जो मैंने पकड़ ली थी अपनी जर्नी में. That keep running towards the goal, which is the kingdom of God and the service that God has put on you. बस उस गोल को नजर में रखते हुए भागते रहो. इफ एनी वन कैचेज अप विद यू इज योर पार्टनर. क्योंकि अगर हम वेला इधर उधर देखेंगे तो हमारी लाइफ भी फिर ऐसे हेजी हो जाएगी. और हेजी लाइफ जीने के लिए हमें परमेश्वर ने बनाया ही नहीं है. गोल ओरिएंटेड जीवन जीने के लिए हमें परमेश्वर ने बनाया है. आमेन. क्योंकि अपने हाथों से बनाया है. सो आई चैलेंज यू टू चैलेंज द माइंडसेट्स दैट आर इवन आउट देयर इन द बिलीवर वर्ल्ड टुडे. बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी गलत टीचिंग्स हैं. डिसर्न एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ. इंस्टाग्राम खोलते हो, बहुत सारी रीलें हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है. जैसे आपने कहा कंटोर ऐसे करना है, कपड़े ऐसे पहनने, पोज ऐसा करना है. Challenge it. Say, no, I am not going to succumb to the structures of the world, to the identity of the world. My identity is in the Lord. Amen. और ये लिखा है Colossians 2 verse 8. If you can come read. आखिरी वर्स है ये. Colossians 2 verse 8. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. Amen. See to it that no one takes you captive. हाँ में हाँ नहीं मिलानी है कि नहीं मेरी ही सुनो, मेरे तरीके से चलो. नहीं, आपने उस टाइम कहना है आपके तरीके से नहीं, मैंने मसीह के तरीके से चलना है. उस वक्त अगर ग्रेस के कैरेक्टर ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो मर्सी को कहती आप निकल जाओ फ्लाइट से, मुझे तो अपनी फ्लाइट पे जाना है, मैंने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है. या उससे पहले वो मर्सी को ही करेक्ट कर देती कि ऐसा मत करो, थोड़ा सा आसमान से धरती पे आ जाओ, अभी हम उड़े नहीं हैं. राइट. हैविंग द राइट एटीट्यूड. बोलो हैविंग द राइट एटीट्यूड. And the right attitude is Hebrews 12 में it tells us to run with perseverance the race marked out for us. Not for, don't run someone else's race. Run your own race that God has given you with perseverance, fixing our eyes on Jesus. बस इतना करना है हमने. Perseverance के साथ अपनी रेस हमें भागना है. ये नहीं देखना कि वो क्या कर रहे हैं. मेरी रेस है, मेरा पाथ है, मेरी कॉलिंग है, मेरी डेस्टिनी है, मेरा गोल है जो खुदा ने मेरे लिए प्रिपेयर किया है. मैं किसी और के चीज़ों को ना देखूंगा, ना देखूंगी, ना उसके साथ कंपीट करूंगा या करूंगी. आमेन. यंग पीपल, don't waste time competing with others. You can use that time to build yourself, because you are unique in who you are and your journey is unique to you. आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, आपके लोग आसपास आपके शायद डिसीजन से कभी कभी खुश भी नहीं होंगे. ये क्या डिसीजन ले लिया, ये क्या कर लिया. लेकिन आपको मैं कहती हूं, इफ यू हैव द कन्विक्शन इन योर हार्ट दैट व्हाट यू आर डूइंग इज फ्रॉम द लॉर्ड, डू इट. और फिर देखना, दुनिया चाहे आपको उठाए ना उठाए, खुदावंद आपको उठाएगा जरूर. आमेन. आए हम सब खड़े हो जाएं.